नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। तो मैं आप सभी की दोस्त पल्लवी। तो जैसा थंबनेल से आप सभी को समझ आया होगा दोस्तों कि हमारा जो अभी ये सीरीज चलने वाला है, ये किस बुक पे चलने वाला है ना? तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको। मुझे लास्ट टाइम किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आत्मा कैसे परमात्मा से मिलती है। तो मैंने ना दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, है ना? रील्स में अगर मतलब शॉर्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बोला था कि मेरा अभी-अभी मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, एंजल पल्लवी के नाम से। मैंने वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था उस चैनल का। तो वहाँ पे ना दोस्तों मैं आए दिन ऐसे स्पिरिचुअल वीडियोज़ और जो कि मुझे मतलब लगते हैं ऐसे जो वीडियो मैं वहाँ पे डालते रहती हूँ। तो अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो शॉर्ट वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपके कोई भी स्पिरिचुअलिटी के बेस पे अगर आपको जो भी उसके बेस पे ही नहीं, अगर आपको कोई भी सवाल हो उस वे में, तो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने की, ठीक है? तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि आचार्य प्रशांत जी की ये जो अभी बुक है, मैंने ये बुक पे वीडियो बनाना इसीलिए प्रेफर समझा दोस्तों, इसलिए अभी इसको ज़्यादा वैल्यू किया, क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रेलर है। अभी तो मतलब जैसा मूवी में कैसा मूवी रिलीज़ होने के पहले एक ट्रेलर आता है, वैसा बस ये ट्रेलर है दोस्तों। अभी हम सभी को अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। तो आचार्य प्रशांत जी ने इस बुक में हमें जो गाइड किया है, उस पे अभी एक्शन लेने का समय आ गया है। ख़ैर तो हमको तो ये बहुत टाइम से लेना चाहिए था, बट हम लोग वेट करते हैं किसी भी चीज़ का, और ज़्यादा हो गया तो फिर हम लोगों को समझ में आती है वो बातें। अभी आप सभी को पता है कि पंजाब में कितना क्रिटिकल कंडीशन शुरू है अभी, और पंजाब में ही नहीं, इवन हर जगह पे दोस्तों ये क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो दोस्तों, अभी भी हम लोगों के पास में थोड़ा समय है खुद अवेयर होके एक्शन लेने का और उस चीज़ पे काम करने का। जो भी हमें जितने भी स्पिरिचुअल जो मतलब गुरुज़ है, या जितने भी यूट्यूब पे अभी हमारी जो एक हेल्प कर रहे हैं वीडियो के ज़रिए, मैं ही नहीं है, बहुत से लोग हैं। तो किसी को भी उँगली मत करो, जो बता रहे हैं ना दोस्तों, आपको जो ठीक लगता उसमें, वो सच में आप उस बात पे गौर करो, क्योंकि देखो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेलर है दोस्तों। आगे इतना कुछ भयंकर होने वाला है ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी कुछ घटनाएँ होने वाली है, ठीक है? तो बस मुझे इतना ही ऐसा लगा कि इस बुक पे मैं सीरीज लाऊँ, तो आगे हमारे जितने भी अभी आने वाले वीडियोज़ होंगे तो इसी बुक पे होंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। बहुत प्यारी बुक है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य प्रशांत जी की, ठीक है? क्लाइमेट चेंज, समाधान, प्रभाव, कारण। इसके जो लेखक है, जो ऑथर हैं, हम सभी के पहचान वाले, और हम सभी उन्हें जानते हैं, आचार्य प्रशांत जी। तो उनका जो फर्स्ट लेसन है दोस्तों, पृथ्वी भी मतलब उसका जो अभी फर्स्ट लेसन है, तो वो पृथ्वी के बेस पे है, ठीक है? तो हम अभी उस लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है पृथ्वी बुखार में है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी भी इंसान जैसी है, ठीक है? पृथ्वी भी इंसान जैसी है। अगर हम उसको सिर्फ पृथ्वी माने, ज़मीन है, तो नहीं चलेगा। अब हम अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें जो ऑथर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी भी इंसान है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है क्या कि जब हमें बुखार होता है तो शरीर का तापमान कितना बढ़ जाता है? क्यों ऐसा होता है दोस्तों? अगर हमें कभी 100 भी फीवर रहा, है ना, 100 भी बुखार रहा, तो तिलमिला उठते हैं हम लोग, है ना, जैसे जान जाएंगे अब लोग हमारी। तो इस तरह से हमारा वो एक सिस्टम पूरा खराब हो जाता है ना, जब हमें बुखार आता है। तो आप सोचो ना दोस्तों, अभी पृथ्वी का क्या चल रहा है, तापमान कितना बढ़ा हुआ है ना? क्यों होता है दोस्तों ऐसा? क्योंकि शरीर हमें ये संकेत देता है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है ना? जब हमें बुखार आता है तो शरीर हमें क्या संकेत देता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये बुखार हमें बताता है कि हमें रुकना नहीं है, इलाज करना है। और फिर हम क्या करते हैं ना, शरीर की देखभाल करते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, है ना, कुछ दवाई लेते हैं, तब जाके हम थोड़ा रिलीफ हो पाते हैं, है ना, थोड़ा हमें रिलीफ होता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर हमारी धरती को बुखार आ जाए तो क्या?
तो जी हाँ दोस्तों, धरती को भी बुखार है। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, जो कि चल रहा है, दिख रहा है, वो अभी ऐसा समझिए कि हमारी जो धरती माँ है वो पूरी तरह से बुखार में है। समझिए, वैज्ञानिक भाषा में इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, लेकिन असल में ये कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, बल्कि धरती की पीड़ा है। ऑथर हमें प्रशांत जी हमें यहाँ पे आगे और बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। बर्फ की चादरें पिघल रही है, जो जमा हुआ बर्फ है ना वो पूरी तरह से पिघल रहा है। मौसम असामान्य होते जा रहा है, देख रहे हो ना आप, कभी भी धूप आती है, कभी भी बारिश आती है, कभी भी ठंड लगती है। तो ये जो मौसम है ना, ऐसा अभी एक स्थिर नहीं है दोस्तों, कभी भी चेंज होते जा रहा है। तो क्या हम सब धरती का बुखार नहीं है दोस्तों? क्या ये सब जो भी है ये धरती का बुखार नहीं है? जिस तरह इंसान का शरीर बीमारी से लड़ने के लिए तापमान बढ़ा देता है, वैसे ही धरती भी हमें बता रही है कि तुम्हारे कर्मों का बोझ अब मैं नहीं सह सकती। लेकिन फर्क यह है कि इंसान को जब बुखार आता है तो वो तुरंत दवा खोजता है। धरती का बुखार देखकर भी क्या हम दवा खोज रहे हैं दोस्तों? कभी गौर किया आपने? या फिर ऐसे ही जी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो? दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जरा सोचिए आप। हम अपने लिए तो दवा ढूंढ लेते हैं, है ना? पर धरती के लिए क्या? हमारी धरनी माँ के लिए क्या? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें धरती को कितनी बीमार कर रही है? क्या धरती का बुखार सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन है, या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों की सच्चाई? देखिए दोस्तों, इस पहले लेसन में से हमें यही समझाया गया है कि धरती भी एक जीवित इकाई है, एक जीवित है। उसको सिर्फ धरती है, एक ज़मीन है, एक मिट्टी है, ये मत समझिए। वह सिर्फ मिट्टी और पत्थर का गोला नहीं है, बल्कि हमारी माँ है जो हमें जीवन देती है। और जब माँ को बुखार आता है ना दोस्तों, तो बच्चों का कर्तव्य होता है कि उसकी देखभाल करें। मतलब अभी जो हमारा कर्तव्य है वो हमारा एक ही कर्तव्य है कि जो हमारी जो धरती माँ है उसकी हमें पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं दोस्तों। अगर हम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार ले कि धरती सचमुच बीमार है, तो आगे के सारे समाधान खुद ब खुद हमें समझ में आने लगेंगे। तो दोस्तों, जो फर्स्ट लेसन है वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि धरती को नज़रअंदाज मत करो। वह करार रही है, वह तुम्हें पुकार रही है, और उस पुकार में हमें चेतावनी दे रही है कि समय बहुत कम है आप लोगों के पास में। अगर आप अभी भी अवेयर नहीं हो रहे हो ना, तो फिर मैं ये तुम्हारे जितने भी कर्म है, जितने भी पाप है, इसको मैं नहीं झेल सकती हूँ। तो जो कि मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो कि फिर ये अभी सिर्फ ट्रेलर है, आगे तो पूरा मूवी बाकी है। तो बहुत कुछ फिर होने वाला है दोस्तों। इसलिए हमें आचार्य प्रशांत जी ने ये जो बुक में से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। हम जो कि हमारी ये जो धरती माँ है उसके हमें पूरी तरह से इसकी अभी पूरी जिम्मेदारी हम पे है। जितनी हम इसकी केयर करेंगे, एक माँ की जैसे हम करते हैं, ये हमारी माँ है, अगर इसकी हम पूरी तरह से केयर करते हैं ना दोस्तों, तो आगे सब कुछ ठीक होगा। खुद ब खुद अपने आप हमारे पास में रास्ते आ जाएंगे। अदरवाइज़ हम ना कहीं के नहीं बचेंगे दोस्तों। इस पर आप गौर कीजिए। अगर आपको कुछ मेरे सच में कुछ ऐसा लगता है दोस्तों कि हाँ आपको करना चाहिए धरती माँ की मदद, या आप करेंगे, तो मुझे कमेंट में वैसा लिख के बताइए दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन में, जो दूसरे लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय।